आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और अफ़गानिस्तान के मैच के बारे में। और ये मैच मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगा लास्ट के दो मैचेस से। लास्ट के दो मैचेस में इंडिया की तरफ से काफ़ी इंटेंसिटी दिख रही थी, बट इस पर्टिकुलर मैच में वो इंटेंसिटी नहीं दिख रही थी। कुछ टीम जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है मतलब इम्प्रूव होती है, बट इंडिया के केस में मेरे को ऐसा नहीं लगा। इंडिया के केस में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो डाउन जा रही है। बात तो सही है। अगर मैं तजाकिस्तान की बात करूं तजाकिस्तान की को मेरे को बिल्कुल ही अपोजिट लगा। जैसा इंडिया परफॉर्म कर रही है उससे बिल्कुल अपोजिट लगा। तजाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी, बट जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस कर रही है उनकी जो फिटनेस है या फिर आप प्रोग्रेशन ले लो, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। अगर मैं बैक फोर की बात करूं, बैक फोर में हमारे संदेश झिंगन अवेलेबल नहीं थे इस पर्टिकुलर मैच में। उनको इंजरी हो गई है अनफॉर्चुनेटली, बट उनकी जगह हम वालपुया को लेके आए। काफ़ी एक या दो मैचेस से डिस्कशन हो रहा था कि भाई ओवेस की जगह आप वालपुया को लेके आओ, वालपुया को लेके आओ। बट वालपुया को हम जब लेके आए तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी। और हमें थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, प्लेयर्स को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें इतने इंटरनेशनल मैचेस नहीं मिलते। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है या फिर आपको एक या दो मैचेस के लिए वो टेस्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं होने वाला, आपको इमीडिएटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। बट वो चीज़ वालपुया की तरफ से नज़र ही नहीं आई, वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट ही नहीं दिखे। हमारा जो मैच हुआ था अंडर-23 का रिसेंटली बहरीन के अगेंस्ट, उससे हमें काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। भाई कितने प्यारे प्यारे टचेस ले रहे थे जो हमारे यंगस्टर थे, वो इतने अच्छे टचेस ले रहे थे जो कि हमें दिखे ही नहीं इस वाले मैच में। उनसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सीखनी चाहिए। और उनका लग रहा था कि भाई एक स्ट्रैटेजी है, बट इस वाले मैच में कोई भी हमें स्ट्रैटेजी लगी नहीं कि भाई कोई हम स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। अगर आप लास्ट के दो मैचेस देखोगे और पर्टिकुलरली तजाकिस्तान वाला मैच देखोगे ना, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही थी। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, बॉल विन करने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने बॉल विन करने की कोशिश ही नहीं करी। उस वाले मैच में मतलब आशिक भी क्या कर रहे थे, एक फटीक नज़र आ रहा है क्लियरली। जो मतलब प्लेयर के माइंड में ना एक फटीक नज़र आ रहा है। जो आप अगर पहले वाली अप्रोच कर लेते, मैं गारंटी दे रहा हूँ हम ये अफ़गानिस्तान वाला मैच बिल्कुल जीत जाते। बट हमने वो वाली अप्रोच ही यूज़ नहीं करी। उसमें हम क्या कर रहे थे, मतलब लॉन्ग बॉल पे जा रहे थे और उसके बाद किसी भी तरीके से हम वहाँ पे ना बॉल विन कर रहे थे और उनके हाफ में थ्रोइंग की कोशिश कर रहे थे। कोई ज़्यादा कटाने वटाने की कोशिश नहीं कर रहे थे हम, जस्ट किसी भी तरीके से हमें थ्रो इन मिल जाए। और वो थ्रो इन कितना मतलब हमारे लिए कितना इफेक्टिव हुआ, हमने स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही 2 गोल स्कोर कर दिए। अगर वही अप्रोच हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट करते तो डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, हमारी स्कोर लाइन कुछ अमेजिंग ही होती। इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए हमारी जो मिडफील्ड है और जो फॉरवर्ड प्लेयर है उनका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि हमें तजाकिस्तान वाले मैच में मिला। कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए भाई, जब आपने लॉन्ग बॉल करी तो आपके ठीक है फॉरवर्ड प्लेयर तो आ गए किसी तरीके से, और बाई चांस वो विन नहीं कर पाते तो आपके जो मिडफील्डर है वो भी आपकी हेल्प करेंगे बॉल विन करने के लिए। बट इस वाले पर्टिकुलर मैच में वो हंगर ही नहीं दिख रही थी हमें कि भाई हमारे जो फॉरवर्ड प्लेयर है वो तो विन ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो मिडफील्ड प्लेयर है वो भी उनकी हेल्प के लिए नहीं आ रहे थे। उनको हेल्प के लिए आना पड़ेगा मिडफील्ड में जो भी है। हमने इस पर्टिकुलर मैच में जितिन को खिलाया और मेरे को फिजिकलिटी बिल्कुल नहीं लगी। अगर आप इस वाली अप्रोच का यूज़ करोगे ना तो भाई जितिन को आपको मतलब सब्सटीट्यूट ही खिलाओ वही ठीक है। जितिन में है मतलब बाद में आके वो अच्छा एक टेक्निकल एबिलिटी दिखाते हैं और मतलब बॉल कटा भी लेंगे, बट फिजिकल वे में वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो कि हमें चाहिए। मतलब हमें दूसरों के हाथ में ऑब्वियसली बॉल विन करनी है। जिस अप्रोच के लिए खालिद जमील जा रहे हैं अभी, उस वाले पर्टिकुलर सिस्टम में हमें थोड़ी हाइट वाले बंदे चाहिए और फिजिकल प्लेयर चाहिए। जैसे लास्ट वाले मैच में आप देखोगे, जो तजाकिस्तान पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ या फिर जो लास्ट ईरान वाला भी है, विक्रम प्रताप की फिजिकलिटी आपको लगेगी। एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे थे विन करने के लिए। मेरे को विक्रम एज अ बेटर ऑप्शन लगे, पर्टिकुलरली जो हमारे कोच ये वाला सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, इसमें डेफिनेटली विक्रम एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं।
सो खालिद जब जमील की जो ये अप्रोच है कि भाई दूसरे आप उसमें जाओ, दूसरों के हाफ में जाओ और वहाँ पे जाके लॉन्ग थ्रो इन लो, इसको थोड़ा बैक करने के लिए हमारे जो लेफ्ट बैक और राइट बैक है, जैसे कि इस पर्टिकुलर मैच में वालपुया इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगे, ठीक है। लास्ट मैचेस में जो भी थे वो इफ़ेक्टिव लग रहे थे, बट इस पर्टिकुलर मैच में वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं लगे। या फिर ओवेश ओवेश की भी एनर्जी थोड़ी डाउन थी इस वाले पर्टिकुलर मैच में, लास्ट के 2 मैचेस में ही परफॉर्म वेरी वेल। सो इनका भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। ये भी अपने मिडफील्ड को थोड़ा सपोर्ट करे, बॉल को विन करने की कोशिश करें। सो वो चीज़ हमारी इस पर्टिकुलर मैच में नहीं दिख रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे फॉरवर्ड प्लेयर थे इमरान भाई, उन्होंने क्या मतलब एक तो आपके पास चांसेस ही बहुत कम आ रहे हैं, उसके बाद वो चांसेस भी आप मिस कर दोगे तो आप जीत ही नहीं पाओगे। सो भाई उनके पास इतना अच्छा एक कटबैक आया और मतलब पोजीशन में ही नहीं थे भाई। अगर आप पोजीशन में ही नहीं हो, इवन मैसी भी स्कोर नहीं कर पाएगा। सो वो गोल मतलब किक मारने की पोजीशन में नहीं थे। सो आपको एक तो पर्टिकुलर पोजीशन में आना पड़ेगा अगर आपको गोल करना है, और ऑब्वियसली हर एक टाइम तो आप पोजीशन में नहीं हो सकते, अच्छी पोजीशन में नहीं हो सकते। सो अगर आप पोजीशन में नहीं हो तो उस बॉल को होल्ड करो, किसी और को पास दो। बॉल होल्ड करके भी आप शॉट ले सकते हो, तो ऐसा तो नहीं है आपको फर्स्ट टच में ही स्कोर करना है, ठीक है। सो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। इरफान को ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी। आपको एक तो लिमिटेड चांसेस मिल रहे हैं और आप उन चांसेस को भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। सो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें, पर्टिकुलरली फॉरवर्ड जो प्लेयर है उनको ध्यान देने की ज़रूरत। सो अगर मैं आशिक की बात करूँ, इस वाले मैच में आशिक कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्राई कर रहे थे। जैसे लास्ट के मैचेस में वो मतलब प्लेयर के पैरों में बॉल मार के थ्रो इन जीत रहे थे, ठीक है, फिजिकल एबिलिटी रख के थ्रो इन जीत रहे थे। बट इस वाले मैच में उन्होंने स्किल दिखाने की कोशिश करी और डायरेक्टली फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहे थे। सो ऐसा मतलब अगर आपके सामने 2 प्लेयर हैं, बहुत ही कम चांसेस है कि आप उनके बीच में से निकाल दोगे बॉल को। सो उस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, या तो आपको बैक से सपोर्ट है, बैक से सपोर्ट नहीं आ रहा तो आप साइड में बॉल ले जाओ, थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेट करो प्लेयर को। सो वो वाली चीज़ें भी आप कर सकते हो। और अगर मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ, विक्रम और मनप्रीत का चेंज आया, हमने सब्स्टिट्यूट करा इन दोनों प्लेयर को। उसके बाद हमारी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी, ठीक है। हम जैसा हम फर्स्ट हाफ में लग रहे थे थके हुए, वो चीज़ नहीं दिख रही थी। थोड़ा सा एनर्जी लाया हम, एटलीस्ट 15 से 20 मिनट हमने अच्छा खेला, हमने थोड़े चांसेस भी क्रिएट करे। सो वो मेरे को थोड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखी।